हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पीरियोडिक टेबल दिया जाए तो इजीली देख करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है। बट अगर हमें कोई भी एलिमेंट उठा के दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर आप हमें बताइए, तो हम इजीली कैसे बता पाएंगे? वो चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बात करते हैं कि ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि मोस्ले ने दिया हुआ था। तो मोस्ले ने इस पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ही आज तक हम लोग सारे भी एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बताते हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट का जो हम ग्रुप नंबर बताते हैं वो अप टू डाउन बताते हैं और पीरियड नंबर लेफ्ट टू राइट बताते हैं। मतलब ये हमारा पीरियड हो गया और ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ ये हमारा ग्रुप हो गया। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा पीरियड होता है, और अप टू डाउन जब मूव करते हैं तो वो हमारा ग्रुप होता है। जैसे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये हमारे पीरियड को डिनोट करेगा, और जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो ये हमारे ग्रुप को बताएगा। यानी कि उस हिसाब से देखें तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो पीरियड है वो 7 है, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 18 है, जो कि यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर यहाँ 18 पे जा कर के समाप्त होता है। तो हम इस पीरियोडिक टेबल को देखकर किसी भी एलिमेंट को ईजिली बता सकते हैं वो किस पीरियड और किस ग्रुप में प्रेजेंट है। बट अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और वो विदाउट एनी हेल्प, जो हम विदाउट एनी हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल हम कैसे बता सकते हैं, वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि हम इसको पीरियड और ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पीरियड नंबर को हम बता सकते हैं। तो पीरियड नंबर बताने के लिए सबसे पहले बात हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एन वैल्यू जो होगी वो हमारी पीरियड नंबर को डिनोट करेगी। एन वैल्यू से हमारा मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी हमारा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो हमारा एन वैल्यू को डिनोट करेगा, और वो एन वैल्यू हमारा पीरियड नंबर को बताएगा। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन लेते हैं तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आई होप आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम इससे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि एन, वो हमारा ये है। यानी कि मैक्सिमम सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट हो वो हमारी मैक्सिमम सेल हो जाती है। यानी कि मैक्सिमम सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये हमारा मैक्सिमम सेल है, और ये हमारे मैक्सिमम सेल जो होगी वो मैक्सिमम सेल मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारे एन को डिनोट करेगा। और यही हमारा पीरियड को भी बताएगा कि ये हमारा पीरियड है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम एन की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल लेकर के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस सेल में जा रहा है, और जिस सेल में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सेल हमारे एन वैल्यू को डिनोट करेगी, और वही एन वैल्यू हमारा नंबर पीरियड नंबर को बताएगा। तो यहाँ से हम पीरियड नंबर तो निकालना सीख गए। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर बताने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा जो ग्रुप है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारे ग्रुप को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी में आता है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा कैटेगरी में हमारा आता है पी ब्लॉक, तीसरा हमारा डी ब्लॉक, और चौथा हमारा एफ ब्लॉक आता है। और जो एस ब्लॉक है हमारी, वो जिसमें हमारा 2 ग्रुप आता है 1 और 2, यानी कि 1 और 2 नंबर का जो ग्रुप है उसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं। जो हमारे 13 टू 18 है, 13 टू 18 यानी 13 से लेके 18 तक जो हमारा पी ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारा 3 से लेकर के हमारा 12 नंबर तक, यानी 3 टू 12 नंबर तक ये हमारी डी ब्लॉक को डिनोट करेगी। और एफ ब्लॉक जो होगी हमारी 6th और 7th पीरियड की एलिमेंट है। 6th
पीरियड में हमारी 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक हमारे 6th पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और 7th पीरियड में हमारा 92 103 तक हमारी जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक को बताएगी, यानी कि 7th पीरियड में 90 to 103 ये हमारे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और 6th पीरियड में 58 to 71 तक ये हमारे एफ ब्लॉक का ही एलिमेंट है, यानी कि ये दोनों 6th और 7th पीरियड में ये हमारे एफ ब्लॉक को डिनोट करेगी। तो ये एटलीस्ट हमें ये कम से कम याद रखना होगा कि 1 और 2 जो ग्रुप है वो हमारे एस ब्लॉक को डिनोट करता है। 13 से लेकर 18 यानी 13 to 18 तक हमारा पी ब्लॉक है, 3 से लेकर 12 तक हमारा डी ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक हमारा 58 to 71 और 90 to 103 तक हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये हम याद करने के बाद, और ये चीज़ें हम पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 यहाँ हम देख सकते हैं 1 और 2 ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, 3 से लेकर 12 तक ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, और 13 to 18 ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारा जो 6th और 7th पीरियड का हमने जो बता रखा था वही है 6th पीरियड का। 6th पीरियड 58 से लेकर, यानी हमारा 58 से लेकर के 71 तक, यानी 71 तक ये हमारा एफ ब्लॉक को डिनोट करेगा, और 90 to 103 यानी लॉरेंसियम तक 103 तक, यानी यहाँ तक हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इस चीज़ से तो हमें ग्रुप और पीरियड निकालना है, यहाँ से हम सीख चुके हैं कि ग्रुप और पीरियड को कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं हम इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ग्रुप और पीरियड को बता सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20, यानी एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है किसी भी एक्स एलिमेंट का, सॉरी हाँ एक्स एलिमेंट का 20 एटॉमिक नंबर दे रखा है, विल प्लेस्ड इन विच पीरियड और पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में इसके पीरियड को, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड बताना है जो कि एटॉमिक नंबर 20 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारा पीरियड था वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारे पीरियड को डिनोट करता है, और ये हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारी n की वैल्यू है 4 है, और यही हमारा पीरियड हो गया, यानी इस पीरियड में हमारा एलिमेंट लाई करेगा। तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ से हम इसका ग्रुप भी बता सकते हैं और कौन सा एलिमेंट है ये भी हम बता सकते हैं, बट क्वेश्चन में ओनली ये पूछा गया है कि इसका पीरियड बताइए, बट इसका हम ग्रुप भी जानने की कोशिश करते हैं, ये कौन से ग्रुप से लाई करता है। तो ग्रुप तो हमें यहाँ देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि ये एस सबसेल में, इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में डिनोट, एस सबसेल में जा रही है, मतलब ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस में हमारा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये हमारा यानी कि सेकंड ग्रुप में लाई करेगा, मतलब हमारा सेकंड ग्रुप और 4th पीरियड का ये एलिमेंट है, और एटॉमिक नंबर जिसका 20 है। तो हम ऐसे देख सकते हैं जो भी हमारा सबसेल होगा वे हमारे ब्लॉक को डिनोट करेगा, यानी एस में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक को, पी में अगर प्रेजेंट हो तो पी ब्लॉक को, और डी में प्रेजेंट हो तो डी ब्लॉक को डिनोट करेगा। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होंगे उसे हम आगे काउंट करते जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि एस में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ग्रुप है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एस में प्रेजेंट हो तो वो हमारा फर्स्ट ग्रुप को डिनोट करेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो हमारा सेकंड को डिनोट करेगा। उसी तरह से पी में जैसे कि 13th ग्रुप है, 13th में अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर पी पी सब सेल में तो हमारे 13th को डिनोट करेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 14 को डिनोट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो 15 को डिनोट करेगा। ऐसे ही
4, 5, 6 तक हम देखते जाएंगे और 6 नंबर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। उसी तरह से हम डी ब्लॉक में भी देखेंगे, अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारा जो 3 ग्रुप को डिनोट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हमारा 4 ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम डी ब्लॉक को भी देखेंगे और इसी तरह से हम एफ ब्लॉक को भी देखेंगे। तो जिस ये क्वेश्चन हमने देख लिया, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन से हम देखते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15, यानी कि एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31 दे रखा है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हमें 15 दे रखा है और हमें इसमें बताना है ग्रुप और पीरियड हमें बताना है। तो इसमें हमें दोनों चीज़ें पूछी जा रही है, तो हम दोनों चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले हम जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि ये किस ग्रुप से और किस पीरियड से लाई कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 3 यहाँ आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि 3p3 लास्ट हमारा होगा। और यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा ये होगा, जो कि n होगी, और n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, तो हमारा जो पीरियड हो जाएगा वो 3, यानी 3 पीरियड में ये एलिमेंट लाई करेगा। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, तो इसमें पीरियड 4 दे रखा है तो ये ऑप्शन पहले इनकरेक्ट है, फिर इसमें भी पीरियड 4 है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो यानी ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। अब हम ऑप्शन बी और सी को हम ग्रुप नंबर निकाल के हम करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम ग्रुप बताने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप से हमारा है, जो ये हमारा सबसेल है ये हमारे ग्रुप को डिनोट करता है। तो सबसेल है हमारा पी, यानी कि पी सबसेल में हमारी इलेक्ट्रॉन लाई कर रही है, तो ये 13 से लेके 18 के बीच में होगी। यानी कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, पहले पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि पी ब्लॉक जो है वो हमारा 13 से लेके यानी 18 तक हमारे ग्रुप को डिनोट करता है। तो 13 से 18 के बीच में ही हमारा आंसर होगा, यानी ग्रुप हमारा 13 से लेके 18 के बीच में ही होगा। अब हम ये देखते हैं कि पी सबसेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पी सबसेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि जो हमने पहले ही बता रखा है कि 13 में अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा प्रेजेंट है तो 13 नंबर ग्रुप को डिनोट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो हमारे 14 नंबर ग्रुप को बताएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो हमारे 15 नंबर ग्रुप को बताएगा। तो उस हिसाब से देखें तो इसका आंसर, इसमें हमारा 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस हिसाब से हमारा ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर पीरियड 3 और ग्रुप 15 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक लाने वाला हूँ जिसमें इसी से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन मैं इसमें डालूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ टास्क दूंगा जो कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए और कुछ कमेंट करते रहिए नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे, ताकि हमें लगेगा कि हाँ, आप लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और आप लोग भी कुछ ना कुछ कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वाले टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच।